जय सीताराम मित्रों। भगवान अनंत बलवंत हनुमंत लाल का युद्ध बाली से हुआ, तो ये कहानी आपको मैं देने के लिए जा रहा हूँ। बड़ी ही रोचक कथा है। सत्य सनातन धर्म से अगर आप प्रेम करते हैं, फॉलो करते हैं, अगर आप सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और पूरी कहानी को सुने। टाइम ज़्यादा आपका खर्च नहीं करूँगा, सीधे कहानी पर आते हैं। देखिए, जब बाली अत्यंत घमंड में चकनाचूर है, उसे लड़ने के लिए कोई मिलता नहीं है, तो आपने कहावत सुनी होगी कि पहलवान अपने बराबर का जोड़ तलाशता है अपनी बाहों की खुजली मिटाने के लिए, अपने जोर भरने के लिए, लेकिन बाली को कोई नहीं मिलता है। हुआ ये कि एक दिन बाली जंगल में घूमने के लिए गया, तो उसने सोचा कि लाओ यहीं वर्जिश कर ले। तो उसे वर्जिश करने के लिए कुछ नहीं मिला, वहां एक सरोवर मिल गया। भक्तजनों, सरोवर में मट्टी अंदर दबी हुई थी, तो उसने सोचा कि लाओ इसमें रौंथा लगा दूं, अपनी ताकत से इस पानी को कीचड़ बना दूं, थोड़ा मेरे भी दम भर जाएंगे और मेरी भी कसरत हो जाएगी। और बड़ा ही सुंदर सरोवर था, उसमें लोग पानी वानी भी पीते थे, लेकिन बाली ने अपार बल की था थी, तो उसने उस पानी को कीचड़ में तब्दील कर दिया। अब वहां ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पानी है, कीचड़ ही कीचड़ है। भक्तजनों, उसी सरोवर के किनारे एक गुफा में हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे थे। अंत तो गत्वा हनुमान जी जाप करके थोड़ा आचमन करने के लिए उस सरोवर पे आए, तो देखा वहां जल ही नहीं है, वहां तो कीचड़ ही कीचड़ है। हनुमान जी थोड़े से चिंतित हुए, आखिरकार ऐसा कौन है। उधर से बाली कीचड़ में सना हुआ आ रहा है। बोले, कौन है भाई? तो बानर को देख के परिचय पूछने लगा। तो हनुमान ने कहा कि आप कौन हो? तो बाली बोला कि मैं बाली हूं, बाली। भैया, ये जल लगता है कि आपने ही दूषित किया है। बोले, हाँ, हमने ही किया है। भैया, संत लोग, ब्राह्मण लोग, पक्षी, जानवर, सब लोग अपनी प्यास यहाँ बुझा लेते हैं, लेकिन आपने ये अच्छा नहीं किया। और जो आदमी अभिमानी होता है, उसे तो किसी की कोई बात सुटियाती ही नहीं है। उसने कहा, मूर्ख, तू जानता नहीं है किससे बात कर रहा है? मैंने अपनी ताकत से इसको मंथन कर दिया है, मथ दिया है इसको। तेरे में ताकत हो तो तू इसको अलग अलग कर दे। तो कहने लगे हैं हनुमान जी, भैया, इस ताकत का अभिमान सदा नहीं करना चाहिए। अब आप बड़े हो चुके हैं, आपका नाम बाली है, आपको मैं भली भांति जानता हूं, आपको ये अभिमान शोभा नहीं देता। बोला, तू मुझे ज्ञान देने वाला आखिरकार है कौन? तुझे मालूम है कि दुनिया में मुझसे बड़ा बलवान कोई है नहीं? हनुमान बोले, भैया, मर्द से मर्द बहुतेरे, घर नहीं तो बाहर बहुतेरे। इस ताकत का अभिमान मत करिए, किसी दिन चूर हो जाएगी। तो बाली बोला, इस पृथ्वी पर तीनों लोगों में जिसने कोहराम मचा रखा है, दशानन रावण, मैंने उसका भी अभिमान चूर कर दिया है। मैं चाहता हूं कि कोई हो तो मुझसे आके लड़े। तो कहने लगे हैं, हनुमान जी के मुंह पे एक ही नाम रहता है, राम। बोले कि दुनिया में भैया राम से बड़ा बलवान कोई नहीं है। तो बाली कहता है, राम? राम क्या चीज है मेरे आगे? बुलाइए, मेरे दो दो हाथ करा दो, अगर मुझे कोई हरा जाए तो मैं उसकी आधीनता स्वीकार कर लूंगा। भगवान हनुमान बोले, भैया, मेरे ईश्वर को, मेरे इष्ट को आप चैलेंज मत करो। तो भक्तजनों, हनुमान जी बोले, मेरे इष्ट से चैलेंज मत भरिए, ये उनका दास है और तुम्हारे हाथों की खुजली मिटाने के लिए हम ही काफी हैं। अब इतनी बात सुनी तो बाली बड़ा मुस्कुराया, क्योंकि बाली को वरदान है ना कि जो सामने लड़ेगा उसका बल आधा खिंच के उसके अंदर आ जाता है। भक्तजनों, हुआ ये, बाली ने सोचा
काफी दिन से युद्ध भी नहीं हुआ है और पंपापुर निवासियों ने मेरी वीरता के किस्से तो बहुत सुने, काफी दिनों से उन्होंने भी मल्ल अखाड़ा नहीं देखा है, तो लाओ इस बंदर को यहाँ नहीं पंपापुर में ही मारते हैं, तो वहां कुछ लोगों के अंदर भय और प्रकट होगा। तो बोले ए बंदर, बोले कहिए बालीराज, यहीं लड़ेगा कि मेरे गांव में? बोले आपकी जहां इच्छा हो। तो एक काम कर, अब तो संध्या का वक्त है, तू सुबह आ जा। अगर तू राम का भक्त है, तुझे अपने प्रभु श्री राम की सौगंध है, अगर तू मुझसे लड़ने नहीं आया, तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे अपने प्रभु श्री राम की सौगंध है कि मैं तुमसे लड़ने तुम्हारे नगर में ही आऊंगा। भक्तजनों, हनुमान जी चले गए हैं, बाली अपने घर चला गया। सुबह हुआ, अखाड़ा खुदवाया, बाली तैयार हो रहा है, कह रहा है जनता के लोगों से, देखो आज एक शिकार मेरे हाथ से मरने के लिए आएगी। हनुमान जी ने सुबह पूजन अर्चन श्री राम का किया और गदा उठाई और चल दिए। बालाजी सरकार तो ऐसे ही हैं, उन्हें कहाँ आराम है, चल दिए हैं। तो रास्ते में ब्रह्मा जी ने रोक लिया, ठहरिए पवन पुत्र ठहरिए। परमपिता ब्रह्मा को हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। हनुमान जी ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब देखिए भक्तजनों, हनुमान जी बोले कि तुम बाली से लड़ने मत जाइए। काहे? क्यों नहीं जाऊं? वो मुझे सौगंध दे गया कि तुम्हें राम की सौगंध है, अगर तुम मुझसे लड़ने नहीं आए तो। हनुमान जी से कहा, प्रभु आप शंकर जी के रुद्र हैं, अवतार हैं, 11 में रुद्रांश हैं आप, आपको लगता है कि क्या वो आपकी टक्कर का बलवान है? बोले वो तो खैर ठीक है अथवा नहीं है, जब उसे वरदान है कि सामने वाले योद्धा का आधा बल खिंच के आ जाएगा, तो ब्रह्मा जी फिर आपको टेंशन क्यों? बोले इसी बात की तो टेंशन है, आज उसका वरदान उसके लिए श्राप बन जाएगा। तो हनुमान जी नहीं माने हैं, ब्रह्मा जी ने बहुत ही निवेदन किया है। तो आज ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के बोले हैं, हे पवन पुत्र, हे अनंत बलवंत हनुमंत लाल, इस ब्रह्मा की थोड़ी सी लाज रख लीजिए। अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उसका एक अंश ले जाइए, बाकी 9 अंश यहीं छोड़ जाइए। यानी अपनी ताकत का 10वां हिस्सा ले जाओ, 90% ताकत यहीं छोड़ जाओ, 10% ताकत अपने शरीर में रख के बाली से युद्ध करने चले जाओ। बड़े ध्यान से सुनना मित्रों, हुआ भी यही। अब ब्रह्मा जी हनुमान जी से पहले वहीं पहुंचे अखाड़े में, वहां दंड बैठक लगा रहा है बाली, बड़ा दुनिया का मुजावड़ा इकट्ठा कर लिया है। कहने लगा है कि वो बानर अभी आया ही नहीं है, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। बोले पुत्र, उन्हें राम की सौगंध तुम दे के आए हो, वो आएंगे और आ रहे हैं और वो तुझसे लड़ेंगे जरूर, लेकिन सुन, जैसे ही तुम लोग पैतरा काटो लड़ने के लिए, तभी तू मुट्ठी बांध के भाग जाना और नदी में कूद जाना। बोले पिताजी ऐसा क्यों? मैं कोई कायर थोड़ा ही हूं। बोले कायर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर तुझे पृथ्वी पर जिंदा रहना है तो जैसे ही तुम्हें पैतरा काटे जाएं दोनों पहलवानों के, तैसे ही तू भाग जाना और नदी में जाके डूब जाना, अपने शरीर को वहां कंट्रोल कर लेना, उसके बाद निकल के आना, तब मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे भगा क्यों रहा हूं। भक्तजनों, ब्रह्मा की बात कहां टाली, जैसे ही दोनों अखाड़े में आए, जैसे ही हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और इधर बाली ने जैसे ही टाल ठोकी और जैसे ही हनुमान जी का बल खिंच करके बाली में जाने लगा, सोई बाली भाग छूटा और भागते भागते नदी में जाके गिर पड़ा है। भक्तजनों, जैसे ही बाली निकल के आया तो उसके शरीर से राधी चुचा रही थी, शरीर उसका फट रहा था, खून टपक रहा था। हनुमान जी को हाथ जोड़ के रोका है महाराज ब्रह्मा ने, अपने बाली को बाहर निकाला है और एक बात कही, पैर छू के माफी मांग ले, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर ये पूरा बल लेके आते तो बाली तू भाग नहीं पाता, तब तक तो तू फट जाता। इतने बलवान है ये इनका 10% बल है इनके अंदर अभी, जो तुझ पे आधा 5% नहीं जला है।
अगर 50% तू कैसे झेल लेता, मर जाता, फट जाता। तो भक्तजनों, उसी दिन से बाली भगवान बालाजी सरकार से भयभीत रहता है, कभी सामना नहीं करता है। कितने भी अनन्य सामना हनुमान से हुए, लेकिन उसने हनुमान पर कभी गदा का प्रहार नहीं किया। तो जय सीताराम, जय हनुमान। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, बहुत ही पवित्र धार्मिक ये कहानी है सटीक प्रमाण सहित, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और श्री राम नाम का कमेंट जरूर करें।